हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी आपकी समस्या हो, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं या कुछ भेजना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्रि आने वाला है, उसमें बहुत से लोग साधना वगैरह करेंगे। उसी से रिलेटेड मैं आज एक साधना देने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक साधना दी थी माता काली जी की, और आज मैं दूंगा आपको माता दुर्गा की साधना। और आने वाले टाइम में फिर मैं आपको हनुमान जी की भी साधना दूंगा। तो आप ये साधना नवरात्रि में करेंगे तो देखिए, नवरात्रि का जो दिन होता है ना, वो दिन बहुत ही शुभ होता है। रात हो दिन, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो सब शुभ घड़ी में माना जाता है। और बहुत से लोग घोरी तांत्रिक का ये बहुत अच्छा दिन होता है, वो सब अलग अलग क्रियाएं करते हैं, अपने मंत्र जागृत करते हैं और साधनाएं वगैरह करते हैं। और ज़्यादातर होली, दीपावली, ग्रहण और ये नवरात्रि में इन सब चीज़ों पे ज़्यादा असर होता है, ज़्यादा शक्तियाँ आती हैं। मतलब कि ब्रह्मांड में जो सकारात्मक शक्ति होती है और नकारात्मक शक्ति होती है, इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। और नवरात्रि के दिन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा और तीव्र होता है। जैसे कि आप कोई भी साधना करेंगे नॉर्मल दिनों में, तो वो 21 दिन की साधना है, तो आपको 11 दिन, 12 दिन या 15 दिन में जो अनुभव होगा, उसमें नवरात्रि में इस साधना करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको 2 दिन में, 3 दिन में वो अनुभव हो जाएगा। और जो आपको साधना सिद्धि 41 दिन में, 21 दिन में मिलने वाली है, वो नवरात्रि में आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। नवरात्रि के दिनों में बहुत ही जल्दी मिल जाती है सिद्धि या कोई साधना वगैरह होती है जो। तो आप लोगों को नवरात्रि में जब शुरू हो नवरात्रि, उससे पहले अपने घर में नवरात्रि का सारा सामान ले आइए। देखिए, माँ दुर्गा, मैं बता नहीं सकता कि माँ दुर्गा के बारे में कि उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं। मैं जब उनके बारे में बात करना चाहता हूँ तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ। वो इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं कि अगर आपको दर्शन हो जाए ना उनके, तो आप रो देंगे। इतनी ममतामयी हो, इतनी दयालु हैं, पूछो मत। तो आपको सारा सामान ले आना है और सुबह उठ के देखिए, कलश आपको स्थापना करनी है। चौकी लगाइए, चौकी पे लाल कपड़ा लगा के उस पर माता जी की फोटो स्थापित कीजिए और फूल वगैरह, फल वगैरह ले आइए। और माता के नाम का दीपक जलना है, और एक दीपक और जलाना है आपको भैरव के नाम का। जो उनके साथ अन्य शक्तियां चलती हैं, उनके नाम का भी दीप जलेगा। 2 दीपक आपको जलाने हैं। तो आप सब पूजा विधि करके, आपको जब ये साधना शुरू करनी है, उससे पहले सुबह पूजा पाठ वगैरह करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेना है आपको जल से। आप जल से नहीं लेना चाहते तो आप फूल और चावल, अक्षत वगैरह लेके, हाथ में पैसा का सिक्का लेके उससे भी ले सकते हैं। और जो वो वैसा संकल्प लिया जाता है तो वो माता के चरणों में अर्पण किया जाता है, पर जो जल से संकल्प लेते हैं वो धरती माता के ऊपर छोड़ा जाता है। तो संकल्प लेने के बाद तब आपको ये साधना शुरू करनी है। देखिए, साधना के नियम ये रहेंगे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो जरूर करना है। प्याज, लहसुन ये सब नहीं खाना है। और ही
साधना के दौरान नवरात्रों में मीट मछली दारू ये तो आपको छूना भी नहीं है, नशा पानी गुटखा ये आपको कुछ नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना। और हो सके तो आप कोशिश करिए कि नीचे सोएं, बेड पे ना सोएं, या कोई तख़्त हो तो उस पे सोएं। ये आपकी साधना के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इस साधना में आपको बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे, और आपको जैसे लगेगा कि कोई आसपास है, आपको डरना नहीं है। और हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाए इससे, जहाँ तक मुमकिन है। और आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना, लाल आसन रहेगा, पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करना है। और साधना शुरू करने से पहले देखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि साधना में सफल होना है तो गुरु होना बहुत ज़रूरी है, या किसी अच्छे जानकार का होना ज़रूरी है। तो ये अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप अपने इष्ट देव को गुरु मान के, या किसी भी अच्छे जानकार हों जिनके आप वीडियो वगैरह देखते हैं, उनको गुरु मान के साधना कर सकते हैं। और देखिए, साधना कोई सी भी हो, सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये तो सौम्य साधना वगैरह है, तो इसमें जो अपन घर में करते हैं सौम्य साधना है, मतलब वैदिक पद्धति से दी जा रही है, ये वैदिक मंत्र है जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको अपने ऊपर सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए, और अपने जहाँ बैठे हो वहाँ पे भी सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए। और सुरक्षा घेरे की वीडियो दो मैंने एक सुलेमानी सुरक्षा मंत्र है और एक बाबा हनुमान जी का सुरक्षा मंत्र है, वो दी है मैंने। तो मैं चाहूँगा कि जो आप ये हिंदू पद्धति से साधना वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आप हिंदू पद्धति से कोई भी सुरक्षा घेरा वो लगाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो हनुमान जी का रक्षा मंत्र दिया उससे आप प्रोटेक्शन लगाइए, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। और आपको माता को श्रृंगार चढ़ाना पूरा, देखिए बाज़ार में आपको 10-20 रुपए के श्रृंगार मिलते हैं, वो श्रृंगार मत लीजिए। वो श्रृंगार चढ़ाने से अच्छा आप श्रृंगार ही मत चढ़ाइए, वो एकदम बकवास होते हैं, बेकार होते हैं। सबसे अच्छा आपका 250-300 में सारा सामान आ जाएगा। देखिए, लिपस्टिक बिंदी ले लीजिए, और माता का श्रृंगार आता है 10-20 रुपए का। देखिए, आप जो भी लेंगे ना, ऐसी चीज़ लीजिए ताकि आप किसी भी कन्या को दीजिए, या अपनी बहन को दीजिए, या किसी भी रिश्तेदार में कोई भी बहन हो, कोई भी औरत हो, उसको दीजिए ताकि उसके काम आ जाए। ठीक है, आप श्रृंगार लेके वो लाएंगे 10-20 रुपए का, कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार ही जाएगा। तो इससे अच्छा कुछ लाइए, किसी का फ़ायदा भी हो और कोई उससे प्रसन्न भी हो। तो 10-20 रुपए का लाए कोई फ़ायदा नहीं, आप लाएंगे और फेंक ही देंगे। तो इससे अच्छा 10-12 रुपए काजल आएगा, ऐसे लिपस्टिक बिंदी आप ले लीजिए, एक पत्ता ले लीजिए, तो इतना खर्चा नहीं आता। और जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी ना, वो किसी को दान दे दीजिए। और देखिए, आप 16 श्रृंगार में माता को लाल साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। साड़ी चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, आप दक्षिणा रख सकते हैं। और साधना करते समय आपको एक जल का लोटा अपने पास रखना है, और जब भी आप साधना कर लें तो उस जो जल है साफ जल रखिए ताकि आप उसको पी भी सकें। तो आप उस जल को अपने घर में छिड़कें, अपने घर के बाहर भी छिड़क सकते हैं, जिससे कोई भी कुछ आपके घर के आगे पीछे करता है तो वो चीज़ नष्ट हो जाती है और आपको सुरक्षा प्रदान होती है माता की। तो आप ये जरूर करिए। और आपको 51 माला करनी है, चाहे आप सुबह कर सकते हैं और ये रात्रि में भी कर सकते हैं। साधना आपको 7 बजे से या 8 बजे से कभी भी शुरू कर देनी है, ठीक है। और सुबह आपको डिवाइड कर लेना, अगर आप 51 माला कर सकते हैं तो एक ही बार में कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, आधा आधा बांट दीजिए, सुबह कर लीजिए कुछ और कुछ शाम को कर लीजिए। और साधना के दौरान आपको अनुभव होगा और आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, बस माता से प्रार्थना कर सकते हैं। आपको ज़्यादा डर लगे तो कि माता परीक्षा ना लें ज़्यादा और ऐसे अनुभव डरावने ना करवाएं।
तो माता समझती है, वो नहीं करवाएंगी आपको ऐसे अनुभव वगैरह। तो साधना जो आपको करनी है वो अकेले कमरे में करनी है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिनका सामर्थ्य नहीं होता, कोई एक ही छोटे गरीब लोग होते हैं, एक ही कमरा होता है, एक ही रूम में रहना भी होता है, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ रहता है। तो उन लोगों का सवाल होता है क्या करें। देखिए, आप कोई बात नहीं, जब आपके फैमिली मेम्बर सब सो जाएं तब आप करिए। देखिए, जब आप ये मंत्र जाप करेंगे ना, तब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज़ वगैरह ना लगाए, शांति होनी चाहिए। तो एक साइड अपना पर्दा लगा दीजिए, जैसे आप बैठे कोने में उस साइड पर्दा लगा दीजिए, कोई आपको देखे ना, अपना उसी कोने में बैठ के मंत्र जाप करिए। देखिए, माता भी समझती है किसका क्या सामर्थ्य है, क्या कौन कितने पैसे वाला, कितने पैसे वाला नहीं है। माता ये नहीं देखती कौन कितने पैसे वाला है, बस माँ भाव देखती है, और माँ अपने बच्चे का प्यार देखती है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, सच्चे मन से कितना प्यार करता है, कितना प्यार नहीं करता। माता ये देखती है। माता ये नहीं देखती कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, क्या चढ़ा रहे हो, क्या नहीं चढ़ा रहे हो। बस माँ के प्रति अपना सच्चा भाव होना चाहिए। आप साधना ना भी करें तो भी माता आपको सिद्ध हो जाएगी, अपनी कृपा दृष्टि बनाएगी, पर एक सच्चा भाव होना चाहिए माता के प्रति। ऐसा भाव कि जैसे कि आप अपने बच्चों के प्रति भाव रखते हैं, जैसे कि आपके बच्चों को कुछ दुख तकलीफ हो जाती है तो आपके आंख से आंसू आ जाते हैं, वैसे ही आपको कुछ हो तो आप अपनी बातें माँ से कहिए जाके, हे माँ मैं इतना दुखी हूँ। उसे समर्पण कर दीजिए पूरा, कि बस आप ही के भरोसे में हूँ, जो कुछ होगा सब आप ही हैं मेरे करता धरता। तो यकीन मानिए आपको उसका रिजल्ट मिलेगा देखने को, पर आपको कोई गलत काम नहीं करना है। देखिए, इस साधना के दौरान आपको प्राय स्त्रियों से भी बचना है। और देखिए, मैं ज़्यादातर बताऊं तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादातर ध्यान रखना। देखिए, जब आप साधना करते तो आपका शरीर ज़्यादा लोग टच ना करें। घर परिवार के हो तो टच होएगा ही, वो तो छुएंगे ही, और किसी न किसी बहाने छू ही लेते हैं। पर आप कोशिश करिए बचने की, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको छुए ना, ठीक है। और साधना के दौरान आप हो सके तो मौन ही रहिए, ज़्यादा मत बोलिए किसी को। हाँ, कुछ ज़रूरत की बात है तो वो कह सकते हैं। और जब आप साधना का संकल्प उठाएंगे तो यकीन मानिए आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि आप वो साधना ना कर पाए। आपको कभी चोट लग जाएगी, कभी घर में क्लेश होने लगेगा, कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कहीं जाना पड़ गया, ऐसा होगा। पर आपको संकल्प नहीं तोड़ना है। अगर आपने संकल्प तोड़ दिया तो फिर मैं क्या बताऊं, दोष लगता है उस चीज़ का। फिर आपको जितना फ़ायदा नहीं उससे ज़्यादा नुकसान ही होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से साधना छोड़नी पड़ रही है तो आप संकल्प लेके छोड़िए, कि है माँ, संकल्प लेके कि मैं ये साधना बीच में इस कारण की वजह से छोड़ रहा हूँ, पर मैं ये साधना इस समय या इस महीने में फिर से शुरू करूँगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जो आपको अनुभव वगैरह हो, जो आपको स्वप्न आए, देखिए आप साधना करेंगे तो आपको डेली स्वप्न आएंगे। और आप ये मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं, बस आप साधना करिए। देखिए, कुछ शक्तियाँ होती हैं जो डराती हैं। आपको स्वप्न में ऐसे अनुभव होंगे कि जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी साधना करके, कि आपको साधना नहीं करनी चाहिए थी, मंत्र जाप नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नेगेटिव शक्तियाँ होती है, परीक्षा लेती हैं कि आप ना करें। और साधना के दौरान आपको ऐसा महसूस होगा, अगर आप एकांत में करेंगे तो साधना के दौरान आपको ऐसा होगा आपके बगल में कोई बैठा है, आपके बगल पीछे कोई है, ऐसा महसूस होगा। जब आप देखेंगे तो कोई नहीं है, कोई नहीं होगा, पर आपको आंख बंद करके माता पे भरोसा रख के और साधना करनी है। और इधर उधर ध्यान कुछ नहीं देना, और सिर्फ मंत्र जाप पे ध्यान देना है। अगर मंत्र जाप करते समय आपका हाथ रुक जाए बीच में, उबासी आए, ये सब कोई वैसी नेगेटिव चीज़ें नहीं है। माला गिर जाए हाथ से, ठीक है, कभी किसी किसी की माला टूट जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोबारा से माला वो ले लीजिए, पिरो लीजिए धागा लेके, या नहीं तो एक एक्स्ट्रा माला ले लीजिए। तो आप साधना कीजिए और यकीन मानिए आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा, और माता की सिद्धि आपको जरूर मिलेगी। और आने वाले समय में बताऊंगा कि सिद्धियों से कैसे काम लिया जाता है और कैसे इनसे बातचीत की जाती है। पर आप इतनी जल्दी ये सब नहीं कर पाएंगे।
हाँ, आप ये सब कर सकते हैं जब आपके गुरु हों, उन्होंने आपको कुछ चीज़ें दी हों जिसकी वजह से आप ये सब कर पाएँ। आप ये सोचें कि मैं ये एक साधना करके मैं ये सब करने लग जाऊँ, लोगों को पूछा देने लग जाऊँ, तो ये सब मत करिए। जाप करके और झाड़ा फूँका मत करिए किसी का। हाँ, अगर आपके परिवार में कोई दुःख हो, कोई समस्या हो, तो आप उस मंत्र से जो आपने सिद्ध किया, उससे अपने परिवार का भला कीजिए, दूसरों का भला मत कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप दूसरों के चक्कर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ, अगर आपको दूसरों का भला करना है तो आप पूछिए माता से बुला के, हे माँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, क्या मैं उन लोगों की सेवा करूँ? अगर मेरे साथ कुछ हो होता है, कोई कुछ शक्तियाँ आती है, कुछ मेरे पे प्रहार करती हैं, तो क्या आप मेरी रक्षा करेंगी, मेरे परिवार की रक्षा करेंगी? जब वो स्वीकार कर लें, हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगी, तेरे परिवार की रक्षा करूँगी, तू लोगों का संकट काट, तब आप ये काम करिए। आप उससे पहले ये सब मत करिए। अगर आप करेंगे तो आपके बर्बादी के रास्ते शुरू हो जाएंगे और आप धीरे धीरे मुसीबत में पड़ने लगेंगे और आपका जीवन बेकार हो जाएगा, आप फिर कभी संभल नहीं पाए। तो इन चीज़ों से बचें। अगर आपके गुरु हैं तब आप करिए, उनके गुरु से पूछ के कीजिए, अन्यथा ना कीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।